हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास बेटा, एक्सरसाइज 3.11. ठीक है बेटा, 4 क्वेश्चंस हैज बीन कंप्लीटेड नाउ. द क्वेश्चन नंबर इज 5. फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ a minus b upon 2 अपॉन में टेंजेंट ऑफ a प्लस b अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b. प्रूव दिस रिजल्ट. ठीक है बेटा, इसके लिए साइन फार्मूला याद है. a अपॉन में साइन ऑफ a, b अपॉन में साइन ऑफ b, c अपॉन में साइन ऑफ c दैट इज इक्वल टू k. ठीक है जी. तो यहां पर a की वैल्यू निकालो. a बराबर k इंटू में साइन ऑफ a एंड b बराबर k इंटू में साइन ऑफ b. इस तरह से a की और b की वैल्यू निकाल ली. राइट हैंड साइड लेके चलते हैं. दैट इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू, बेटा a की वैल्यू डाल दो, k साइन ऑफ a माइनस k साइन ऑफ b, ओके, अपॉन में k साइन ऑफ a, b की वैल्यू बेटा k साइन ऑफ b दैट इज इक्वल टू k कॉमन साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b अपॉन में k कॉमन साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b. k से k कैंसिल. बेटा याद करो, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos ऑफ c प्लस डी अपॉन में 2 इंटू में साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन में 2. सिमिलरली साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला साइन c प्लस साइन डी 2 साइन c प्लस डी अपॉन में 2 इंटू में cos ऑफ c माइनस डी अपॉन में 2. ठीक है बेटा, इसको c मान लिया, इसको d मान लिया, ऐसे इसको c मान लिया, इसको d मान लिया, 2 से 2 कैंसिल. ठीक है. अच्छा जी, साइन बाई कोस टेंजेंट होता है, इसको लिख सकता हूं टेंजेंट a माइनस बी अपॉन में 2. ठीक है बेटा, और कोस बाई साइन कॉट a प्लस बी अपॉन में 2. ठीक है जी. तो टेंजेंट ऑफ a माइनस बी अपॉन में 2 एज इट इज, और कोट होता है 1 बाई टेंजेंट, तो 1 बाई टेंजेंट कर दे इसको, 1 बाई टेंजेंट ऑफ a प्लस बी अपॉन में 2. ठीक है बेटा, कोट ऑफ a प्लस बी अपॉन में 2 1 बाई टेंजेंट ऑफ a प्लस बी अपॉन में 2 के बराबर होना चाहिए. तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला याद होना चाहिए. साइन c माइनस साइन d और इसमें साइन c प्लस साइन d, ये दो फॉर्मूले बेटा याद करने जरूरी है. ठीक है. ये चेक करो फॉर्मूले क्या हुआ करते थे, यहां लिख नहीं रहा हूं मैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, ये कंप्लीट.
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर है सिक्स्थ में प्रूव करना है, वो लिखता हूं। सिक्स में लिखना है a इंटू में साइन ऑफ b माइनस सी प्लस b इंटू में साइन ऑफ c माइनस a प्लस c इंटू में साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। प्रूव दिस रिजल्ट। हम बेटा इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहेंगे, ठीक है। इस रिजल्ट को हम प्रूव करना चाहते हैं बेटा। इसके लिए भी जरूरी चीज क्या है, वही a अपॉन में साइन ऑफ a बराबर b अपॉन में साइन ऑफ b बराबर c अपॉन में साइन ऑफ c दैट इज इक्वल टू k। ठीक है, ये k के बराबर होता है, आप जानते हैं। यहां से a अपॉन में साइन ऑफ a को k के बराबर रखें तो a की वैल्यू k इंटू में साइन ऑफ a, b की वैल्यू k इंटू में साइन ऑफ b, c की वैल्यू k इंटू में साइन ऑफ c होती है। ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, a इंटू में साइन ऑफ b माइनस सी, b इंटू में साइन ऑफ c माइनस a प्लस c इंटू में साइन ऑफ a माइनस b, ये लेके चलते हैं बेटा। दैट इज इक्वल टू, बट a की वैल्यू किसके बराबर है, k साइन ऑफ a, k साइन ऑफ a इंटू में साइन ऑफ b माइनस c प्लस b की वैल्यू बेटा k साइन ऑफ b साइन ऑफ c माइनस a प्लस c की वैल्यू k साइन ऑफ c साइन ऑफ a माइनस b। k कॉमन निकाल लेते हैं, साइन ऑफ a साइन ऑफ b माइनस c साइन ऑफ b साइन ऑफ c माइनस a साइन c साइन ऑफ a माइनस b। k इंटू में बेटा मैं साइन a को क्या लिख सकता हूं, यहां लिख के दिखाना चाहूंगा, साइन ऑफ a बराबर साइन ऑफ 180 माइनस बी प्लस सी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं ए बी और सी, तीनों का सम 180 होता है, तो मैं एंगल ए को लिख सकता हूं बेटा 180 माइनस बी प्लस सी। ठीक है जी, 180 को 90 से डिवाइड करो, 2 इवन नंबर, नो चेंज, एज इट इज साइन ऑफ बी प्लस सी। मतलब साइन ऑफ ए को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ऑफ b प्लस सी साइन ऑफ b माइनस सी, इट इज बेटा। साइन ऑफ b को क्या लिख सकता हूं, यहां लिख के दिखा रहा हूं, b किसके बराबर होगा 180 माइनस a प्लस सी। ठीक है, 180 को 90 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर, नो चेंज, साइन एज इट इज, c प्लस एज इट इज आएगा बेटा, लेकिन प्लस का, क्योंकि जानते हो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ b को साइन ऑफ c प्लस a लिख सकता हूं, c प्लस a, c माइनस a इट इज प्लस, जैसे साइन ऑफ b को साइन ऑफ c प्लस a लिख दिया, साइन ऑफ a को साइन ऑफ b प्लस c लिख दिया, इसी तरह से साइन ऑफ c को क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ a प्लस b। ठीक है, साइन c को साइन ऑफ a प्लस b और साइन ऑफ a माइनस b एज इट इज। ठीक है, ब्रैकेट बंद, दैट इज इक्वल टू k। बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट साइन ऑफ b प्लस c इंटू में साइन ऑफ b माइनस c, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c होता है। ठीक है,
और इन दोनों का प्रोडक्ट, भी वही है, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, डबल लाइन है यहाँ पर, तो इस पे डबल लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है। एक ही लाइन ड्रॉ इसके नीचे, एक ही अंडरलाइन है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी अंडरलाइन नहीं डालता, यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, दोनों का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा। चेक करो क्या होगा, साइन स्क्वायर बी प्लस का या साइन स्क्वायर बी माइनस का, ये वैल्यू इससे कैंसिल, साइन माइनस का साइन स्क्वायर सी प्लस का साइन स्क्वायर सी कैंसिल, माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए कैंसिल। रिजल्ट क्या आ गया, k इंटू जीरो बराबर जीरो। अब आप कह सकते हो कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर कैसे आया। जिस एक्सरसाइज के अंदर साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला आपको याद करवा रखा था, जिसमें फार्मूला था साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा। ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज किया गया, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी की जगह अगर b प्लस सी आ जाए तो ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, साइन ऑफ b प्लस सी साइन ऑफ b माइनस सी दैट इज आल्सो इक्वल टू साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, ये एक्सरसाइज छठी या सातवीं एक्सरसाइज में साइन ऑफ a प्लस बी के फार्मूले आए थे, वो फार्मूला यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, डायरेक्टली इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी, इसका साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन सब कट जाएगा, रिजल्ट जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट बेटा, ये क्वेश्चन चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, चलो मैं थोड़ा सा इसको आगे करके देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए स्क्वेयर अपॉन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 7, ए स्क्वेयर अपॉन में साइन ऑफ ए स्क्वेयर अपन में साइन ऑफ ए इंटू में साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस बी स्क्वेयर साइन ऑफ बी और साइन ऑफ सी माइनस सी प्लस सी स्क्वेयर अपन में साइन ऑफ सी स्क्वेयर अपन में साइन ऑफ सी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी। ये प्रूव करो कि ये रिजल्ट जीरो के बराबर आना चाहिए। वही टेक्निक को फॉलो करेंगे, ठीक है। साइन फार्मूला यूज करेंगे। अगर हम साइन फार्मूला यूज करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, एक वैल्यू डाल दो हाल स्क्वायर अपन में साइन ऑफ एक वैल्यू इनटू में ये इट इज प्लस बी की वैल्यू साइन ऑफ बी
साइन प्लस में इंटू में साइन ऑफ सी माइनस ए। अच्छा, सी की वैल्यू के इंटू में साइन ऑफ सी होल स्क्वायर अपॉन में साइन ऑफ सी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी। अरे बेटा ये कैसे आया? अब जानते हो ए अपॉन में साइन ऑफ ए, बी अपॉन में साइन ऑफ बी, सी अपॉन में साइन ऑफ सी, दैट इज इक्वल टू के। ठीक है, तो यहां से ए अपॉन में साइन ऑफ ए को के बराबर रख दिया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? के इंटू में साइन ऑफ ए। इसलिए इस ए के स्थान पर के इंटू में साइन ऑफ ए लिख दिया, उसका होल स्क्वायर। ऐसे ही b अपॉन में साइन ऑफ b की वैल्यू के बराबर आ गई, तो b की वैल्यू क्या? k इंटू में साइन ऑफ b, तो b की वैल्यू k इंटू में साइन ऑफ b हो गई। ऐसे ही c अपॉन में साइन ऑफ c की वैल्यू k के बराबर रख दी, तो c बराबर k इंटू में साइन ऑफ c आ गया, c बराबर k इंटू में साइन ऑफ c आ गया। a की वैल्यू यहाँ पुट करी k इंटू में साइन ऑफ a का होल स्क्वायर अपॉन में साइन ऑफ a साइन ऑफ b माइनस c। ठीक है, प्लस b की वैल्यू यहाँ से निकाल ली k साइन ऑफ b, यहाँ डाल दी k साइन ऑफ b का होल स्क्वायर अपॉन में साइन ऑफ b इंटू में साइन ऑफ c माइनस a प्लस, और c की वैल्यू निकाली बेटा, c की वैल्यू k साइन ऑफ c डाली यहाँ पर उस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में साइन ऑफ c इंटू में साइन ऑफ a माइनस b। ठीक है बेटा, ये सब मैं मिटा रहा हूँ, ये लिखा नहीं रहेगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं, अब आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइन फार्मूले से बेटा, साइन फार्मूले से ये वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी और कुछ नहीं किया है, तो ये क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ऑफ ए इंटू में साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन में साइन ऑफ बी इंटू में साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस, यहां पर भी क्या आएगा? के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी साइन ऑफ सी साइन ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आया आपके पास, होल स्क्वायर खोल दिया इसका और कुछ नहीं किया, सबका होल स्क्वायर लिख दिया, समझ गए? के स्क्वायर सभी में है, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, एक साइन बी से एक साइन बी कैंसिल, एक साइन सी से एक साइन सी कैंसिल, एक साइन ए को कैंसिल करने के बाद यहाँ क्या बचेगा? साइन ऑफ ए, यहाँ पे साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस के स्क्वायर कॉमन निकाल चुका हूं, के स्क्वायर कॉमन निकाल चुका हूं, एक साइन ए बच गया, लिख दिया, साइन ऑफ बी माइनस सी आया वो बच गया, एक साइन बी बच गया, एक साइन ऑफ सी माइनस ए बच रहा है हमारे पास, ये जिस एक साइन बी बच गया, साइन बी लिख दिया प्लस साइन से कैंसिल, एक साइन सी बच गया, के स्क्वायर कॉमन निकाल चुके हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है बेटा, ये आपके पास आंसर आया, ब्रैकेट पर। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से सभी को। अच्छा जी, के का स्क्वायर साइन ऑफ ए को लिख सकता हूं, साइन ऑफ ए बराबर है साइन ऑफ बी प्लस सी, बी माइनस सी, साइन ऑफ बी को लिख सकता हूं साइन ऑफ सी प्लस ए, साइन ऑफ सी माइनस ए, इट इज साइन ऑफ बी को साइन ऑफ सी प्लस ए लिख दिया, साइन ऑफ ए को साइन ऑफ बी प्लस सी लिख दिया। बताऊंगा कैसे? प्लस साइन ऑफ सी को ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी एज इट इज। ठीक है, अब देख लेते हैं साइन ऑफ ए को कैसे क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो इसमें तीन एंगल है, ए बी और सी, ए बी सी एंगल, तीन एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। तो साइन ऑफ ए को लिख सकता हूं साइन ऑफ 180 माइनस का बी प्लस सी
क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री है। ए बी और सी तीनों का सम 180 है, तो ए एंगल किसके बराबर है 180 माइनस का बी प्लस सी। वही 180 को 90 से डिवाइड करो, 2 इवन नंबर नो चेंज, तो यानी कि साइन एज इट इज आएगा। साइन के साथ ये पूरा एंगल जो बच गया बी प्लस सी, ये एज इट इज, ठीक है। लेकिन 180 माइनस थीटा, बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ बी प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही साइन ऑफ बी को 180 माइनस बी है यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस सी, वही 180 को 90 डिवाइड नो चेंज, साइन एज इट इज, साइन ऑफ a प्लस सी पॉजिटिव, तो साइन बी को क्या लिख दिया साइन बी को साइन ऑफ a प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही साइन ऑफ सी को लिख दो साइन ऑफ a प्लस बी। बस ये सारा बता चुका हूं, ठीक है। ये तीसरा पार्ट अपने आप चेक करें, ये मिटा रहा हूं, ये रिजल्ट आया बेटा। अब चेक करना, दैट इज इक्वल टू k का स्क्वायर साइन ऑफ b प्लस सी को साइन ऑफ b माइनस सी से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साइन ऑफ c प्लस a इनटू साइन ऑफ c माइनस a, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर a। कुछ नहीं, यहाँ पे c प्लस a दे रखा है या c माइनस a दे रखा हो, दोनों पे साइन हो और यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल हो, ठीक है। तो साइन के साथ c एंगल लो, स्क्वायर लगाओ, बीच में माइनस का निशान लगाओ और साइन स्क्वायर a लिख दो, ठीक है। a सबट्रैक्ट हो रहा तो a सबट्रैक्ट होना चाहिए यहाँ पर भी, ऐसे ही यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। इन दोनों का फार्मूला ये होता है, सब कट जाना चाहिए, साइन स्क्वायर b से साइन स्क्वायर b कैंसिल, साइन स्क्वायर c से साइन स्क्वायर c कैंसिल, साइन स्क्वायर a से साइन स्क्वायर a कैंसिल, सब कुछ खत्म हो गया। अंदर क्या बच गया 0, 0 इनटू k स्क्वायर, आंसर क्या आया 0। तो इसके अंदर हमने जो फार्मूला यूज किया वो ये है साइन ऑफ a प्लस b इनटू में साइन ऑफ a माइनस b, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये आपके पास आया, आगे चलते हैं। अच्छा, मैं नीचे जो फार्मूला लिख रखे हैं वो भी आपको एक बार समझा दूंगा क्या। ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि साइन ऑफ a प्लस बी इनटू में साइन ऑफ a माइनस b, ये कैसे होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। वैसे पहले भी समझा रखा बेटा ये बात, लेकिन फिर भी समझा देता हूं। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लिखो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a साइन b लिख सकता हूं बेटा। अच्छा, ये साइन a cos b, यहां पर भी साइन a cos b है, इस पूरे को a मान लें, इस पूरे को भी a मान लेते हैं। ये cos a cos b है यहां पर, ठीक है बेटा। यहां पर भी cos a cos b है, इस पूरे को b मान लो, तो ये b है, बीच में माइनस है, यहां प्लस है, तो a प्लस b इंटू में a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का स्क्वायर, a स्क्वायर कौन a कौन है साइन a cos b है a, उसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कौन है cos a साइन b का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहां क्या बन गया साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, ठीक है बेटा। ये आया हमारे पास साइन a प्लस b टू साइन ऑफ a माइनस b लेके चल रहा हूं। आंसर जो आ रहा है उसके लिए दोनों जगह साइन ही आना चाहिए, कोस नहीं चाहिए, कोस हटाना चाहेंगे। चलो कोस कैसे हटाते हैं चेक करें। ये कोस नहीं चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि
कि cos स्क्वायर b बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर b होता है? cos स्क्वायर a इट इज, सॉरी cos स्क्वायर, cos तो नहीं चाहिए, cos को हटाना है, तो cos को हटाने के लिए इसको लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर किसके बराबर था? 1 माइनस sin स्क्वायर a। sin स्क्वायर b इट इज बेटा, क्योंकि आंसर साइन में लाना है इसलिए cos को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? साइन में। sin स्क्वायर a को बेटा अंदर ले जाओ, दोनों से मल्टीप्लाई, sin स्क्वायर a को 1 से माइनस sin स्क्वायर a को sin स्क्वायर b से माइनस sin स्क्वायर a को 1 से sin स्क्वायर a को sin स्क्वायर b से, sin स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b को 1 से बेटा sin स्क्वायर b को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से sin स्क्वायर b, लेकिन माइनस की वजह से माइनस कहा जाएगा, माइनस में जाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन sin स्क्वायर a का sin स्क्वायर b के साथ। आपको क्या लगता है ये दोनों वैल्यू कैसी हैं? सेम, कैंसिल, तो क्या आ गया? sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। बस ये प्रूव करना था बेटा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं बेटा। 7th क्वेश्चन करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8th। इफ in any triangle ABC sin square a equal to sin square b equal to sin square, then prove that triangle is right angle triangle at the point A। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है in a right angle ट्रायंगल में, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये इसमें रिजल्ट दे रखा है कि साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है? साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। यहां पर ए बी सी इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो प्रूव दैट, ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी हो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एट द पॉइंट ए। मुझे प्रूव दैट एंगल ए बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। प्रूव दैट, मुझे बताना कि ये ए एंगल होना चाहिए और ये 90 डिग्री का होना चाहिए। सॉल्यूशन गिवन क्या है? साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, लेकिन हम यूज करना चाहिए, हमें साइन ए साइन बी साइन सी दे दिया, इसके अंदर हम साइन फार्मूला जानते हैं, वो साइन फार्मूला इस पे अप्लाई कर दो, बस और कुछ नहीं करना। ए अपॉन में साइन ऑफ ए, बी अपॉन में साइन ऑफ बी, सी अपॉन में साइन ऑफ सी, दैट इज इक्वल टू के। ठीक है, के बराबर लेके चलते थे, याद है? अगर इसको फॉलो करें तो यहां से साइन ए की वैल्यू निकालना चाहूंगा, ए अपॉन में साइन ए बराबर के, तो दिस इंप्लाइज साइन ए किसके बराबर आएगा? वैल्यू निकालो, साइन ए किसके बराबर आएगी? साइन ए की वैल्यू ए बाई के। ठीक है, ऐसे ही बी अपॉन में साइन ऑफ बी को के बराबर एज्यूम कर, के बराबर ले रखा है। ठीक है, तो साइन ऑफ बी की वैल्यू निकाल लो यहां से, साइन बी के नीचे आएगा बी बाई के। ऐसे ही सी अपॉन में sin of c, that is also equal to k. This implies that then sin of c is equal to sin c की वैल्यू c by k। बेटा sin a की वैल्यू ये आ गई, sin b की वैल्यू ये आ गई, sin c की वैल्यू ये आ गई, sin a sin b sin c की वैल्यू इसमें पुट कर दो, sin a की वैल्यू डाल दो बेटा a by k का होल स्क्वायर, sin of b की वैल्यू b by k का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ c की वैल्यू c by k का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया? a स्क्वायर अपॉन में k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में k स्क्वायर, c स्क्वायर अपॉन में k स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन में k स्क्वायर इक्वल टू 1 by k स्क्वायर कॉमन,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, 1/k² कॉमन, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, तो a स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ एक ट्रायंगल है, मान लेता हूं ए बी सी ट्रायंगल है, इसके सामने वाला एंगल साइड, इसके सामने वाली साइड ए, इसके सामने वाली साइड बी, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, सी। तो a का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कौन सा फार्मूला अप्लाई किया गया है, याद करो, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, इसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसको बेस मान लो, बेस का स्क्वायर प्लस सी को परपेंडिकुलर मान रहा हूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कौन होना चाहिए, बराबर ए। हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज लिख रखा बेटा, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, ए के। तो ए कौन है इस ट्रायंगल के अंदर, ए कहां है, ये रहा ए, हाइपोटेन्यूज ये है। और हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, इसलिए कहते हैं कि एंगल ए बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या आया, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है, a को मैं हाइपोटेन्यूज कह देता हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फार्मूले को इससे कंपेयर करें तो उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू a के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कौन है, a है। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी ट्रायंगल, a के सामने a साइड है, b एंगल के सामने b साइड है, c एंगल के सामने c साइड है, ठीक है। लेकिन आपने हाइपोटेन्यूज को क्या नाम दे दिया, क्या इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज कौन आया, a आया। तो हाइपोटेन्यूज अगर a है किसी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल के अंदर एक a हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, इसलिए एंगल ए 90 डिग्री आना चाहिए। खत्म भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि अगर BC इंटू में cos ऑफ A, क्वेश्चन नंबर 9। चलो अभी इतना ही कर लो क्योंकि तो अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू।